अब हम देखते हैं परियोजना वित्तीयन क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारे इग्नू के एमकॉम के सेकेंड ईयर के लिए। MCQ 7 का पार्ट है। बट इसमें हम जानेंगे कि हमारी जो फाइनेंसिंग है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैसे है और क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पहला हमारा आता है कि परियोजना वित्तीयन क्या है। देखो, आप नॉर्मल लाइफ में भी जब आप देखते हो कि गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं, परियोजनाएं किसको कहा जाता है। परियोजना का एक सिंपल सा अगर अर्थ देखें तो परियोजना का मतलब होता है कि कोई भी हमें काम फिनिश करना है और उसके लिए हमने एक टाइम लिमिट रख दिया और पैसे हमने क्या किया, मनी को फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी परियोजनाएं चलती रहती है। जैसे गवर्नमेंट क्या क्या परियोजनाएं बनाती है, सोचो, ऊर्जा से रिलेटेड होती है, संचार से रिलेटेड होती है, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, बस हो गई, पार्क हो गई, गैस हो गई। ये सब किसके तहत कार्य होते हैं? ये सब कार्य होते हैं परियोजनाओं के तहत। जैसे जो हमारे दिल्ली मेट्रो आई, वो क्या थी? वो भी एक परियोजना के तहत आई और 10 साल या 15 साल के अंदर अंदर उसका काम खत्म करना था जब शुरुआत का काम चल रहा था। अब तो पूरे देश में मेट्रो का चैनल फैल रहा है। तो उसी तरीके से जब हम परियोजना की बात करते हैं तो यानी हम एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उस प्रोजेक्ट को हमें लेके आना है, एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्लानिंग करनी है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होगा और कितना अमाउंट कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो इसी के ही सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि परियोजना का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है, हम उसके लिए एक अलग से बैलेंस शीट बनाते हैं। परियोजना की संपत्तियां एवं परियोजना के रोकड़ प्रवाह प्रायोजकों से अलग होते हैं। जो भी परियोजना के लिए हम एक अमाउंट फिक्स करते हैं या जो भी हम उसके लिए कैश रखते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो अलग होता है। उसमें हम बाकी कार्य नहीं कर सकते। हम सोचें कि यही हमारे पास पैसा है, हम इसमें बिजनेस भी चला लें और अपनी परियोजनाओं को पूरा कर लें, तो ऐसा नहीं होता। उनके लिए अलग से बिल पास किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट करती है, बिल पास करती है। जैसे एजुकेशन की कोई सिस्टम लानी है या फिर कोई भी सड़क योजना लानी है, तो उसके लिए क्या करती है, अलग से मनी को पास करती है कि इतना खर्चा इस चीज़ में आएगा। ठीक है, तो उसी के लिए होती हैं ये सब परियोजनाएं, बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए होती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब हम कोई परियोजना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जोखिम भी होता है और उसमें हमको कैसे काम करें हमें नहीं पता 5-10 साल में आगे क्या होगा। तो उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं कि क्या क्या जोखिम हमें देखने को मिल सकते हैं या मिलते भी हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जोखिम को पहचानना, कि कौन सा जोखिम हमारे सामने आ सकता है या आता है। तो उसको पहचानना, उसका आकलन करना और उस परियोजना को सफल बनाने के लिए क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए, इन सब के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है पूरा करने का जोखिम। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहले नंबर पे क्यों आया? मान लीजिए आप किसी चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला तो यही जोखिम रहेगा ना कि आप उसको पूरा कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रहा। तो वही चीज़ आती है कि पूरा करने का जोखिम। कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले सभी के पास एक ये रहता है, क्योंकि समय अवधि हमने निश्चित कर ली और हमें क्या करना है कि हमें उसी टाइम पीरियड में उस काम को पूरा करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कई बार आपके पर्यावरण से रिलेटेड कोई चीज़ हो जाती है या कई बार आपके टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। मान लो मैं बोलती हूँ कि आज मैं 4 वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये क्या है, मेरी छोटी सी एक परियोजना है दिन की। उसमें मैंने क्या किया, 2 वीडियो बना ली और तीसरी में मेरा नेट नहीं है या मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, हैंग हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब जोखिम है। शुरू करने से पहले तो नहीं सोचता ना कोई भी कि क्या होगा, बट अब क्या हुआ, अब जोखिम शुरू हो गया। तो उन सब से कैसे सुलझे, वही हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो यही है कि अगर पूरा करने का जोखिम सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात आती है हमारी प्रौद्योगिक जोखिम।
प्रौद्योगिक मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। देखो, बिना जांच के कोई भी तकनीकी का प्रयोग मतलब लागत सबसे ज़्यादा, समय ज़्यादा हो जाने की तरफ ले जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि ना, तकनीकी का प्रयोग, जो भी हम तकनीक ला रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी अपने चीज़ों में यूज़ करेंगे, उससे क्या होता है, उन सब चीज़ों को मापने या उन सब चीज़ों को जांचने में ही टाइम बीतता है। ठीक है सब। और फिर दूसरा, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या किसी रीज़न से हमारा काम रुक जाए, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का जोखिम होता है। फिर थर्ड आता है हमारा कच्चे माल की आपूर्ति। अब देखो, मान लीजिए हमको कोई सड़क बनानी है, सड़क बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, और क्या क्या चाहिए, तारकोल चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी रोड़ी होती है वो चाहिए। अब कच्चे माल की पूर्ति कहाँ से होगी, हमें उसके लिए ट्रक भी चाहिए, भैया कोई लेके आए उनकी जगह से। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि कच्चे माल की आपूर्ति कैसे होगी इतने सारी चीज़ों के लिए। कोई मान लीजिए कोई परियोजना चल रही है, सड़क बन रही है, अब आपके पास सामान नहीं उपलब्ध हो रहा, तो क्या होगा, वो कार्य कुछ दिन के लिए हमें रोकना पड़ेगा, कुछ दिन तक कोई कार्य नहीं हो सकता। तो संसाधनों की उपलब्धता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे ही हमें कच्चा माल भी चाहिए, सामान भी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्थिक जोखिम। आप इसमें से 5 जोखिम तो ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि अगर आप 5 भी लिखते हैं ना अपने एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे अगर आप लिख कर आते हैं। और ये सब चैप्टर्स बहुत इजी हैं, बहुत आराम से, सिर्फ पढ़ने से समझ आने वाले चैप्टर हैं। तो आप इनको आराम से पढ़िए, समझिए, एक एक पॉइंट को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन पढ़ के जाइए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा आर्थिक जोखिम। देखो, आर्थिक जोखिम जो है वो रिलेटेड होता है पैसों से। अब जो बाजार मूल्य है, कई बार क्या होता है, आज तो रेट कम है लेकिन कल रेट कम होंगे क्या, कल तो रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम हो गए तो हमें फ़ायदा है, ज़्यादा हो गए तो फिर जो जितना हमने अमाउंट उस चीज़ के लिए रखा है उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। तो ये होती है हमारी आर्थिक जोखिम से रिलेटेड चीज़ें। फिर आते हैं हमारा पर्यावरण जोखिम हो गया, पर्यावरण हो गया, राजनीतिक जोखिम हो गया, और मुद्रा जोखिम हो गया। देखो, राजनीतिक जोखिम क्या होते हैं, राजनीतिक जोखिम होते हैं, सरकार पहले दूसरी थी, अब दूसरी आ गई, चेंज हो गई, वो अलग पॉलिसी ले आई, भैया इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, पॉलिसी चेंज हो गई सारी, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें उस राजनीतिक जोखिम से भी बचने के उपाय सोचने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकते देश में। ठीक है, फिर आ गया पर्यावरण जोखिम। पर्यावरण मतलब बारिश हो रही है, तूफान आ गया, या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ें हो गई जिससे हमारी योजना को नुकसान पहुंच सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, और जो हमने अमाउंट सोचा है उससे हमें ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो जाती है पर्यावरण से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, भूकंप आ जाए या फिर बारिश तेज हो